पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मैंने एक रात ख्वाब में देखा, ख्वाब के अंदर मैं क्या देखता हूँ, लंबा ख्वाब था, उसका एक टुकड़ा ये है, एक इंसान एक नहर जो खून जैसी नहर है उसमें गोते खा रहा है, डूब रहा है, डूबते डूबते बड़ी मुश्किल के साथ हाथ पांव मारते हुए किनारे तक पहुंचता है और उसके किनारे पर एक आदमी खड़ा होता है, उसके हाथ में भारी पत्थर है, वो पत्थर जोर से उसके मुंह पे दे मारता है, वो दोबारा कलाबाजियां खाता हुआ, गोते खाता हुआ पानी के अंदर जो नहर है, जो खून की जैसी नहर है, उसमें दोबारा डूबना शुरू हो जाता है। मैंने पूछा ये कौन है? फरमाया ये सूदखोर है और क़यामत तक इसको यही सजा मिलती रहेगी। लेकिन आज बीमा पॉलिसी ने मोमिन मंदों को भी अपने घेरे में ले लिया। यार तेरी दुकान है, इसमें बड़ा सामान है, अगर आग लग गई तो किधर जाएगा, तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तू अपने घर का अकेला कमाने वाला है, तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तू फोत हो गया तो तेरे यतीम बच्चों का क्या बनेगा? चच्चा बाद में नहीं संभालते, दुनिया बाद में नहीं पूछती। ये सोच और फिक्र देकर बीमा पॉलिसी के ऊपर लगा दिया जाता है, इंश्योरेंस करवा ली जाती है, जो कि सरासर सूद और जुए पर मुश्तमिल है। इंसान ये समझता है मैं नुकसान से बच जाऊंगा, ये नुकसान से बचना नहीं है बल्कि तबाही और बर्बादी के अंदर गिर जाना है और ये अल्लाह को चैलेंज करना है। मेरे रब ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वदरू मा बकिया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ, जो हो चुका सो हो चुका, आइंदा सूद लेना देना छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बाज ना आए, फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सूद लेता और देता है दर हकीकत वो अल्लाह को ललकारता है, खुदाया तूने रोका था, मैं कर रहा हूं, जो मेरा कर सकता है कर ले। फिर मेरा रब तबाही और बर्बादी इस इंसान का मुकद्दर बना देते हैं और वो कभी इससे बच नहीं पाता है। इंसान अगर सूद की डगर नहीं छोड़ेगा तबाह बर्बाद होकर रह जाएगा।